बिस्मिल्लाह नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर चनाब कॉलेज के कुछ मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनके साथ उनके बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो एहतजाज कर रही हैं। ये चनाब कॉलेज के मुलाजमीन थे, इनको बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर कोई शोकाज नोटिस दिए, बग़ैर कोई वजह बताए इनकी जो है वो नौकरियां छीन ली गई। इनको जो है वो नौकरियों से फ़ारिग कर दिया गया। ये लोग एहतजाज करते हुए अपने बच्चों के साथ आज यहाँ पे हैं। इनके साथ एक खातून भी शामिल है जो वहाँ पे आया थी, उसके साथ बदतमीज़ी की गई है, उसका बुरका उतारा गया, उसको प्रॉपर उसके मुताबिक जो है कि उसको ठुंडे भी मारे गए हैं। इसमें जो हमारे पास है एहतजाज में उसमें लेक्चरर 4 हैं, लैब असिस्टेंट हैं, लैब अटेंडेंट है, डिस्पेंसर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्वीपर है और माली हैं। ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? और इनके एहतजाज में जमात इस्लामी भी इस वक्त शामिल हो चुकी है और वो कहते हैं कि इस तरह के जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, वो हम नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम उन मुलाजमीन से पूछेंगे, उसके बाद जमात इस्लामी से पूछेंगे जो जमात इस्लामी के ज़िले अमीर है कि वो इन एहतजाज में क्यों शामिल हुए हैं। आया हर एहतजाज में क्या शामिल होना उनका राइट है, ये क्या वजह है? मदद अली साहब हमारे साथ शामिल हैं। मदद अली साहब, क्यों आप लोग एहतजाज कर रहे हो? यहाँ पे क्या असल? सर, मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ पे बतौर लैब अटेंडेंट काम कर रहा हूँ और हमारे साथी कोई लेक्चरर हैं, कोई लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, ये सर सब कोई 10 साल से, कोई 15, कोई 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम 7 तारीख को ड्यूटी करके यहाँ से सर गए हैं और 4 बजे जब हम घर पहुँचे हैं तो 6 बजे हमें सिर्फ कॉल आ जाती है प्रिंसिपल साहब की कि आपको कॉलेज से फारिग कर दिया गया है, आप कल तशरीफ़ ना। हम 3 दिन कॉलेज के गेट पे धरना दे के बैठे रहे हैं सर, हमारी किसी ने नहीं सुनी। तीसरे दिन हमारी माँ है, खातून है, 22 साल से सर ये यहाँ पे काम कर रही हैं बतौर स्वीपर। सर इनसे सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे वहाँ पे हैं सजाद अर्शी साहब, और जालिम तरीन शख्स वहाँ पे अपना शायद एडमन सर, उसके हुक्म पर सिक्योरिटी वालों ने सर इनके ऊपर तशद्दुद किया है। सर इनके कमीज़ फाड़ दिया है, इनके बाजू मरोड़ा है, सर इनका बुरका तक उतार दिया गया है और इनको कॉलेज से धक्के देकर निकाला गया है। और 22 साल और 7 माह तकरीबन हमारे जफ़र माली साहब हैं, उनको वो वहाँ पर हैं, उनको भी धक्के देकर सर हमारे साथ एक प्रोफेसर मजीद मौजूद हैं। सर आप आप कितने अर्से से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपको क्यों निकाला गया? सर मैं 2010 से परमानेंट सीट पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2010 से लेकर 9th 10th और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट इस्लामियात का ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट सबको पता है कि सर कासिम का रिज़ल्ट बड़ा 100% होता है। मुझे बग़ैर एलिगेशन के इन्होंने निकाल दिया और मुझे एक दिन पहले, यानी कि आज से 3 दिन पहले, मुझे आज़म साहब साथ एक रूम में कॉर्नर पे लेके खड़े होकर कहने लगे कि मुझे कहना मुनासिब तो नहीं है लेकिन आपको कल से नहीं आना क्योंकि आपको उन्होंने इंतज़ामिया ने। मैंने कहा कौन इंतज़ामिया है? उन्होंने कहा कोई आपको पता ही है। एक बात ये भी बताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर कोई आया, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है आपके लोगों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे या आप लोगों का काम अच्छा नहीं है, आप लोग वहाँ पे एब्सेंट रहते हैं या दीगर को इस वजह से तो नहीं? आप सर मेरा चैलेंज है ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट तमाम तर ऑफिसर्स से, और तक मैंने डीसी साहब जो साबका थे उनसे भी मैंने कहा था कि सर आप हमें 5 साल की इंक्रीमेंट ना लगाने के ऊपर एतराज़ करते हैं, हमारा रिजल्ट पुअर है। मेरा चैलेंज है ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट, हमारे कॉलेज का, पूरे तमाम तो स्कूलों के अंदर भी अगर रिजल्ट 1% भी कम हो हम अपने मुतालबा छोड़ देंगे। मेरा ज़ाती तौर पर रिजल्ट 100% रहा है 2010 से और हमने इस दफ़ा भी हमने टॉप किया है, 1073 नंबर हमारे इस दफ़ा भी टॉप किया ज़िला भर में। अच्छा सर, आप वहाँ पे एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं, आप बता सकते हैं आप वहाँ आपका नाम क्या और आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? सर मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है, लेक्चरर के तौर पे मैंने तकरीबन जो है 22 साल गुजारे हैं वहाँ। 2001 से मेरी अपॉइंटमेंट है। तो सर एक टीचर और है केमिस्ट्री का, उसका रिज़ल्ट मेरे नाम लगा के मुझे जो है DCO साहब ने फारिग कर दिया है। अब सर हुकाम बाला से अपील है कि हम सब जो हैं उनको बहाल किया जाए और हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल जो है वो ना किया जाए। हम सर किधर जाएँ इस महंगाई के दौर में? आप कितने अरसे से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मैंने सर 22 साल सर्व किया है। अरे 22 साल सर्व किया और 25 साल के बाद वैसे भी रिटायरमेंट हो जाती है और अगर यही है 3 साल बाद जिस आदमी को रिटायरमेंट के पैसे मिलने हैं वो इस उम्मीद पे था कि हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ मिलेगा, मजीद हमको कारोबार कर सकेंगे, उनको 22 साल बाद बगैर शोकाज नोटिस दिए, बगैर किसी वजह दिए निकाल दिया गया। ये लिबार्टी असिस्टेंट है। भाई आप क्या मुतालबा और क्या आप कितने? जी मेरा आला हुकाम से मुतालबा है, DC साहब से मुतालबा है कि हम तमाम इन गरीबों पर रहम किया जाए, इनकी जॉब्स वापस दी जाएँ। हम बच्चे ले के कहाँ जाएँ, किस दर पर जाएँ? हम इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चे जो है उनका खून चूसा जा रहा है, हमारा खून चूसा जा रहा है। एक फ़ोन कॉल पे हमें टर्मिनेट किया गया।
जस्ट अ फ़ोन कॉल कि आपने सुबह नहीं आना, हमारा गेट बंद है, अटेंडेंस नहीं लगाने दी जाती है, हम जाते हैं तो आगे से हमारे साथ बदतमीज़ी। अच्छा, एक बात और बताएं आप कि आप लोगों को फारिग कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों की जगह पे क्या कोई नए टीचर भी भर्ती किए गए हैं या कि वही पुराने लोग दोबारा पढ़ा रहे हैं? असल में सर जी अभी हमें सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है कि वो दोबारा कोई लिस्ट बना रहे हैं और उस पर वो उसके ऐड भी देंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें इन्होंने जो रीज़न बता रही वो तो बता ही नहीं है। अगर इनको कुछ लोगों को इन्होंने कहा कि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम लैब के असिस्टेंट ही ख़त्म कर रहे हैं, तो आप दोबारा उनके लिए ऐड भी बना रहे हैं, तो ये हमें समझ नहीं आ रही क्या है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा माँ जी, आपका नाम क्या है मेरी माँ, और आप वहाँ पे क्या तैनात थी? मेरा नाम स्कीना बीबी है। अच्छा स्कीना बीबी, तुसी उत्ते की तैनात आए, यानी केड़ी नौकरी करदे है, तुहाडे नाल की होया जरी दसो सानू। मैं नौकरी यही करती है, सफाई दे क्लासां बच्चों दी साफ करनियाँ या मतलब सारा काम करना इधर करती थी। अगर कोई प्रिंसिपल आ गया तो मुझे उधर कोठी पे भेज देते। अच्छा माँ जी, तुहाडे नाल होया की है जरी सानू वो भी दस्सिया है? तुहाडे नाल नहीं होया, कोई गलती नहीं, कोई नहीं अजे तुसी दसदे पे तुहाडा बुरका फाड़िया गया, तुहानू मारिया गया, ये कैं कीता, की गल है? सारी गल चौकीदार कीता, चौकीदार मैं आख्या भी महीना मैं पूरा ड्यूटी की है, मैंने अंदर जान दे, मेरे इस तो पूछना भी मेरी तनख्वाह क्यों महीने की कट्टी ने नहीं मेरी भेजी उन्हें। वो आखता नहीं है चले जाओ, कोई नहीं, वो है ही कोई ना, चले जाओ, नहीं जाना। मैं आख्या भी मैंने पूछन दे, मैं कोई इतने कोई चीज़ चुकन आई हाँ या मैं इतने कुछ करन आई हाँ, भी मैंने तू जान दे अंदर मैं गल करनी है। उन्हें मैंने नहीं जान दिता, उन्हें मैंने घसीट के बाहर कढ़िया, बुरका मेरा उतार लिया, उसने बाजू में रोड़ा, चूड़ियाँ मेरी टूट गई, तो थप्पड़ भी मारा उसने। ये चनाब कॉलेज की इंतज़ामिया जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को एक अच्छी तालीम दी जाती है, जहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जाता है, जहाँ पे बच्चों को ये इखलाकियात का दर्स दिया जाता है, उस इदारे के अंदर एक माँ के ऊपर, उस इदारे के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक माँ है जो वहाँ पे आया है काम करते, जहाँ बच्चों को वहाँ पे पालती है, उसके साथ ये रवैया इख्तियार किया गया है। ऐसे इदारे में क्या तालीम दी जाती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास हैं ऐसे ही जुल्फ़कार साहब। आज एक नया इशू शहर में खड़ा हो गया है, ये लोग सरापा एहतजाज हैं, आपने लोगों की बातें सुनी, क्या आप समझते हैं असल वजह क्या है? हमारे चिन्योड़ की मेन वजह एक ही है, वो है इधर मायादार निज़ाम। इस निज़ाम में मसूद इकबाल शैलर वाला एक तो शहर में गंदगी फैलाता है, ऊपर से हर कमेटी हर अदारे की जो सरबराही है उसके पास है और सरमाए के ज़ोर पर है, नाअहल निकम्मा आदमी है। अस्पताल का बेड़ा उसने गर्क किया है, अब ये चनाब कॉलेज का बेड़ा मसूद इकबाल गर्क कर रहा है। ये गरीब मुलाजमीन को उसी की वजह से निकाला गया। मेरा मुतालबा यह है कि अहल लोग चिन्योड़ में मौजूद हैं, उनको इन कमेटियों का, इन अस्पतालों का, इन आप चेयरमैन बनाया जाए। मसूद इकबाल जैसे नाहल निकम्मे बंदे को सरमाए के ज़ोर पर इन कमेटियों का चेयरमैन मेंबर फलाफ ढंग बनाकर इनका बेड़ा गर्क ना किया जाए और इन मजलूम गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और इनकी नौकरियों को बहाल किया जाए। हमारे साथ जमात इस्लामी की ही अपना लियाकत मुग़ल साहब हैं, एडवोकेट भी हैं। लियाकत साहब, एक बग़ैर शोकाज नोटिस दिए एज ए लायर, बग़ैर शोकाज नोटिस दिए इन लोगों को फारग किया जा रहा है और फिर वो कहते हैं कि ये इन लोगों ने किसी जगह पे रब्ता भी किया है, तो इनके मुताबिक ये है कि वो कहते हैं कि आप लोग जो है वो नहीं जा सकते आगे अदालत में, क्योंकि वो एक ट्रस्ट के ज़ेर साया है। लेकिन उसके ऊपर जो तनख्वाहें दी जा रही हैं वो DC और अपना AC असिस्टेंट कमिश्नर के साइन से दी जा रही हैं, जबकि वो चिन्योड़ एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर साया इदारा बेशक चल रहा है। तो क्या ऐसे लोगों को अदालत से इंसाफ मिलेगा या ऐसे लोगों के साथ जो ये आज रवैया इख्तियार किया गया, आप इस बारे में एज ए वकला हमें बताएंगे आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमन साहब, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जिस अंदाज से मुलाजमीन को निकाला गया है, ये तो फिर एक ट्रस्ट के तहत चल रहा है, एजुकेशन की कुछ बाई लाज हैं जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। इस तरह तो एक प्राइवेट फर्म में भी अगर कोई बंदे रखे जाएँ तो इस तरह नहीं निकाला जाता। तो अब मैंने सुना कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जो है मुलाजमत के आखिरी सालों में है, तो उनको इस तरह निकाल दिया जाना तो किसी तौर पर भी उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। अब रहा कि इनकी रेमेडी क्या है, तो साफ ज़ाहिर है कि अगर ये इनकी सुनवाई नहीं करते तो उसमें सर्विस ट्रिब्यूनल भी है, उसमें जो है ये DC है, कमिश्नर है और इवन आगे वज़ीर आला तक जो है ये रेमेडी मौजूद है। इसके अलावा फिर ये है कि सर्विस लॉ के तहत भी इनकी रेमेडी बनती है। तो मेरा ख्याल में कि ये DC साहब को चाहिए कि DC साहब को चाहिए कि ऐसे मामलात में उलझने की बजाय इन मामलात को हल किया जाए। जमात इस्लामी के ज़िले अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, अपना
इस्लाम साहब, आप हर दफ़ा शहर के मसाइल उठाते हैं, ये एक इशू आज आपके सामने आ गया, आप काफ़ी इसके अंदर गुस्सा, गम गुस्सा भी आप में पाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि चनियोट के लोगों को कैसे आज़ादी मिलेगी, और ये लोग जो हैं ये सरापा एहतजाज है, इनके असल मसला क्या है? हो सकता है कि वो अपने कॉलेज के रिज़ल्ट्स को बेहतर करने के लिए, हो सकता है अपने इदारे को बेहतरी करने के लिए वो ऐसा कर रहे हों, लेकिन एक तरफ आपने बात सुन के आ रहा एहतजाज की असल क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक टीम के जो हमारे नायब अमीर ज़िला, उन्होंने बताया कि फ़लाँ बंदा, उन्होंने उसकी अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी से डरने वाले नहीं, उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में जुर्रत का मुजाहरा करके बता दिया, हम किसी से डरते नहीं हैं सिवाय अल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे जो हमारे जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बाई लाज कानून के हवाले से ये बात बताई है कि भाई इन लोगों को, मुलाजिमीन को नहीं बताया जाता। मैं उस पर तो बात नहीं करता, वो हो चुकी। मैं ये समझता हूँ, मैं शहर चनियोट की आवाम से पहले भी कहता रहा हूँ कि जब तक यहाँ पर सरमायादार और सरमाए की बुनियाद पर लोगों को इज़्ज़त मिलेगी, लोग इदारों पे मुसल्लत रहेंगे, फिर गरीब की कोई सुनवाई नहीं होगी। ये दो चमन साहब बिल्कुल मुतज़ाद बात है कि एक तरफ अशराफिया है, बदमाशिया है, तो फिर अशराफिया और बदमाशिया को इज़्ज़त मिलेगी। जब गरीब, मिडिल क्लास, गैरतमंद आदमी होगा तो गैरतमंद लोगों को वहाँ पर इज़्ज़त मिलेगी। इन मुलाजमीन के साथ जुल्म हुआ है, मैं DC साहब से कहता हूँ, बराह रास्त CM से कहता हूँ। CM पंजाब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैंने उनसे पहले भी ये सांबल वाला बन के ऊपर मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनका मैं मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और बन रहा है। मैं कल जाऊँगा वहाँ, उनकी उस पर अप्रिशिएट भी करूँगा। मैं बड़े दिल का आदमी, छोटा नहीं हूँ, हम करते हैं बात। अच्छा, वहाँ पे ये खातून बता रही है स्कीना बीबी के इनके साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती हुई, इनका बुरखा जो है वो उतार दिया गया, इनके साथ ज़्यादती हुई। ऐसा जहाँ पे बच्चों को अखलाक का दरस दिया जाता है, जो ज़िला का एक हिसाब से मॉडल हमारा इदारा है, वहाँ पे इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाना और उसके बाद खामोशी इख्तियार की जानी इंतज़ामिया की तरफ से, इस बारे में मैं जिसने हमारे शार इस्लाम में बुरका है, और ये एक जंग जो हमारी पूरी दुनिया की एक इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है, उसमें बुरका उतारना ये भी एक हिस्सा है। और मैं उस जाहिल से कहूँगा, उस नाहिल से कहूँगा कि वो खुदारा जो शार इस्लाम है उनका ख्याल करते। बूढ़ी खातून है और वहाँ पर उसका जो बुरका है वो उतारा गया है, उससे बदतमीज़ी की गई है। भाई अगर प्रिंसिपल साहब ने बात करनी थी तो वो उनको बुलाते, ऑफिस में अच्छे तरीके से बात करते। और मैं मुतनब्बे और ख़बरदार कर रहा हूँ हर उस आदमी को, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, शहर चनियोट में हमारे होते हुए शार इस्लाम और हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत और उन पे हमला नहीं होगा। हमने जिस्म के हर हिस्से पे ज़ख़म खाए हैं और ये ज़ख़म कुछ भी नहीं है, हम गर्दन भी कटवा सकते हैं, लेकिन मैं शहर की इस खातून, इस एक बूढ़ी औरत, ये मेरी बहन और बेटी, ये मेरी इज्जत, अगर कोई इस पे हमला करेगा, जमात इस्लामी इसको कबूल नहीं करेगी। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी जो है वो इसको कबूल नहीं करेगी। एक तरफ अब मामला जो है इशूज़ दो हो चुके हैं। एक तरफ तो ये इशू खड़ा हो गया है कि इन लोगों को जो मुलाजमत है वो वापस देनी है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो आज सरापा एहतजाज हैं, अपने वालदैन के साथ आए हुए हैं, छोटे बच्चे हैं। आज इनके घरों के अंदर चूल्हे जो हैं वो नहीं जल रही है। इस लोग तमाम के तमाम सरापा एहतजाज है कि हमारे वालदैन को बहाल किया जाए। दूसरी तरफ एक अखलाकी दरस देने वाला एक ऐसा इदारा, उसका जो नैब कासद है या उसका चौकीदार है, वो एक खातून के साथ इस तरह की बदतमीज़ी करे तो उसके ऊपर पुलिस का किसी किस्म का या इंतज़ामिया का, डिप्टी कमिश्नर का कोई एक्शन ना हो, यह हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा और तमाम इन लोगों का यही मुतालबा है कि इनके मुतालबात को सुनकर उसका सही कानूनी रास्ता निकाल कर इन लोगों को दोबारा बहाल किया जाए। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।